हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। सो काफी लंबे टाइम के बाद मैं वीडियो लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल और ये एक रिवीजन वर्कशीट होने वाली है। सो अभी जो वीडियो है वो रेगुलर आएगी क्योंकि अभी हमारा फाइनल टर्म आने वाला है और ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो उसके तो मैं डेली वीडियो लेकर आऊंगी। सो फाइनल एग्जाम में हम क्या करते हैं ना कि हमें क्या तो एक ऐसी वर्कशीट मिल जाए या हमें इस तरह से सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाए ताकि हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और जल्दी से विदाउट वेस्टिंग द टाइम हमारा रिवीजन भी हो जाए। सो मैंने कोशिश की इस टाइप के क्वेश्चंस डालने की ताकि आपका जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से हो सके। तो आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ रिवीजन कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। इसके अलावा मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं जिसमें डेसिमल से रिलेटेड और भी आपको पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी और आपको फोर्थ क्लास से रिलेटेड सैम्पल पेपर भी मिलेगा, आपको अदर सब्जेक्ट्स का भी मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सभी ने कॉपी पेन ले लिया है। सो चलिए, राइट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन एज अ डेसिमल। ये देखिए मिक्स हमारा फ्रैक्शन है, इसको हमें डेसिमल में दिखाना है। तो देखिए जो ये 9 है इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट वैल्यू है। और ये जो 2.7 है, ओके, इसको हम जो 2.7 है इसको हम डेसिमल में कैसे दिखाएंगे, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है वो 7 है। अगर यहाँ पे 10 होता तो आप इजिली बता देते मैम की 0.2 आएगा, ठीक है। अब देखिए 18/7 को आप कैसे करेंगे, ठीक है, ये हमारा डेसिमल आ गया। कैसे किया, 18 का आपने 18 लिखा और 1 2। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप इसको पहले इम्प्रॉपर बनाइए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर ऐड करके इम्प्रॉपर आ जाएगा, फिर आप डेसिमल लगाइएगा डिवाइड करके, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये जो 18 है वो हमारा कंप्लीट पार्ट है, ठीक है, और ये हमारा फ्रैक्शन इसी कंप्लीट पार्ट का ये कुछ हिस्सा है। सो इसे हम कैसे दिखाएंगे, देखिए 1 2 तो मतलब हमारा डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट होनी चाहिए। 2 0 मतलब आफ्टर डेसिमल 2 नंबर्स, ठीक है। ओके, अब जो हमारा 2.7 है उसे हम कैसे करेंगे, देखिए डिवाइड करते हैं। डिवाइड नहीं होगा ना जाने के लिए 0 डेसिमल लगाएंगे और यहां पे हम एक 0 ऐड कर लेंगे। नाउ 7 2 जा 14, ठीक है, और ये हमारा आ गया 6 0। अब यह बात हो जाएगा 7 7 8 जा 56। तो ये आपका आ जाएगा, हम सिर्फ आफ्टर डेसिमल 2 ही नंबर निकालेंगे, 9.28। आई नो ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बहुत ही ट्रिकी दे दिया मैम ने, थोड़ा सा हार्ड दे दिया है। देखिए जो सिंपल हैंडेड वाले हैं वो तो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, राइट। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम डिवाइड करके चेक करेंगे और फिर यहाँ पे हम जो हमारा कंप्लीट पार्ट है उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। राइट इन वर्ड्स, देखिए जो डेसिमल जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में मैं चलो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। डेसिमल क्या होता है ना, मान लीजिए आपने एक रोटी खाई है और आपको हाफ रोटी की और रिक्वायरमेंट है, आपने एक कंप्लीट ली और हाफ रोटी, तो जो पूरी रोटी उसमें से हम हाफ करेंगे, है ना। देखिए ये एक रोटी है, आपने एक ले ली है, अब आधी और चाहिए तो इस एक का हाफ करेंगे, इतना पार्ट तो कितना हो गया 1/2, है ना। ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। अब इसी को जब मुझे दिखाना होता 1/2 का तो इसको हम क्या दिखाते हैं 0.5। तो एग्जैक्टली हमने इसको ऐसे ही डिवाइड किया है। तो 1.5 जो हमारा 1 है वो होल क्वांटिटी यानी कि पूरी वैल्यू को दिखाता है, और जो पीछे हमारा डेसिमल वाला है, इसको पॉइंट और डेसिमल दोनों रीड कर सकते हैं, वो हमारा इसी का जो है हिस्सा है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, इसी का कुछ पार्ट है हमारा पीछे हम शो करते हैं। राइट इन वर्ड्स, देखिए अब हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। पहला हम कैसे लिखेंगे इसको, देखिए 0.09 आफ्टर डेसिमल हम इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे आपका 16। अच्छा आगे वाले को हमें पूरा पढ़ना है क्योंकि तो होल क्वांटिटी है, 16.3/10, ठीक है, क्योंकि आफ्टर डेसिमल, देखिए डेसिमल से पहले तो हम क्या पढ़ रहे हैं वंस टेंस, आफ्टर डेसिमल हम क्या पढ़ रहे हैं, हम 10th 100th, क्योंकि कंप्लीट हिस्सा नहीं है, ठीक है, इसी का 10th पार्ट है। और अगर हमारे यहाँ पे होता तो हम कहते कि इसी का 100th पार्ट है, 100th, तो हमारा ये 3/10 है। इसी तरीके से इसको कैसे लिखेंगे 64
34, ठीक है, 3400th। ओके, इसके अलावा आप इसको यहां से ऐसे भी लिख सकते हो 64 पॉइंट, और इसको आप अलग अलग लिख दो 34। आपका दोनों तरीके से ये बिल्कुल सही होगा। आप सिंगल सिंगल भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपका दोनों तरीके से क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और राइट एज फ्रैक्शन, इसको अब हमें फ्रैक्शन में लिखना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। 0.09 को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आएगा नीचे 100, क्योंकि आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, तो नीचे हमारी 0 भी कितनी आएगी 2। ओके, ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। जल्दी से मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में करिएगा। राइट, क्या आएगा 4674, और नीचे हमारा 1000। जो हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था ना, ये उसका अपोजिट है। आपसे पूछा जा सकता है कि आप फ्रैक्शन लिखो, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए। चलिए, एक क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से मुझे इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए, एग्जाम में आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो आपको ऐसे दे देंगे और एक्सपेंड करना पूछेंगे, या आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में देंगे और आपसे शॉर्ट फॉर्म लिखना पूछेंगे। ठीक है, सो देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया डेसिमल से पहले हम क्या पढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000 लेफ्ट साइड। राइट साइड हम कैसे पढ़ेंगे, 10th, 100th, 1000th। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, फ्रंट वाले की तो सिंपल, जैसे हम हमेशा से सीखते आए हैं। 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 60, 7 की प्लेस वैल्यू 7, और यहां पे 3 की प्लेस वैल्यू होगी 3/10, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था। ये आपका हो जाएगा 4/100, और ये आपका हो जाएगा 6/1000। राइट, आया आपको समझ में? बिल्कुल ऐसे ही होगा। बाकी दोनों क्वेश्चंस आपका होमवर्क है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल। ये डेसिमल है। देखिए, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमने लाइक फ्रैक्शन पढ़ा था। क्या होता है लाइक फ्रैक्शन का मतलब? लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। राइट, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। तो लाइक डेसिमल भी बिल्कुल उसी तरीके से है। देखिए, अब यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 नंबर है, और यहाँ पे 1 नंबर या डिजिट है। तो हमें क्या करना है, हमारा लाइक फ्रैक्शन तब बनेगा जब हमारे नंबर्स के बाद में, सारे डेसिमल के बाद में नंबर्स सेम होंगे। जैसे कि लाइक फ्रैक्शन, सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारा 2 डिजिट ये हाईएस्ट है, तो हमारा यहां पर भी क्या होना चाहिए, 2 डिजिट होनी चाहिए आफ्टर डेसिमल। तो हम खुद से एक 0 ऐड कर देंगे, क्योंकि जब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे और आप डेसिमल को रिमूव करोगे तो आपका नीचे 100 आएगा। ठीक है, इसको भी जब आप फ्रैक्शन में लिखोगे, इसका डेसिमल रिमूव करोगे तो नीचे 100 आएगा। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से, और ये इसमें आपको लगाना पड़ेगा 0। अब इसके भी नीचे क्या आएगा 100। तो जब सबका नीचे जो बेस है, हमारा डिनोमिनेटर है, 100 आ जाएगा आफ्टर रिमूव करने के बाद डेसिमल, तो हो गया ना हमारा लाइक फ्रैक्शन। तो इसी को ही हम कह देंगे लाइक डेसिमल। तो लाइक फ्रैक्शन नहीं है ये, सॉरी, डेसिमल बनाया हमने। फ्रैक्शन तब होता जब हम डेसिमल को रिमूव कर देते, तो हम ये लाइक फ्रैक्शन है डायरेक्ट कर सकते। ओके, नाउ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से पहले हम लाइक डेसिमल बनाएंगे, फिर हम इसको ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, ताकि मेरे को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। तो आप यहीं पर भी चेंज कर सकते हो, आप 2 स्टेप्स कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो पहली स्टेप्स में हम क्या करेंगे, देखिए, डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो इसको भी हम 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा, देखिए 3 के बाद ये 70, 73, ये 70 और ये 17, तो सबसे छोटा हमारा ये नंबर है। उसके बाद दोनों नंबर तो हमारे ये सेम हो गए हैं, और उसके बाद 3.73। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐड। यहां पर हमें एडिशन करनी है। तो जब हम ऐड करते हैं तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे डेसिमल सभी सेम लाइन में होने चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे ये आ गया 73,
ये हमने लिख दिया। अब ये देखिए 6, तो हमारा डेसिमल यहीं पे होना चाहिए। उसके बाद हम अपने नंबर्स, अगर इधर बढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इधर बढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट डेसिमल हमारा सही पॉइंट पर होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद 7 है, तो आप 7 इधर नहीं लिखिएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद 7 है, तो आप यहीं लिखिएगा। अब इसको ऐड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम इन्हें भी लाइक डेसिमल बना लेते हैं। ये लीजिए, और अब इनको कर दीजिए आप ऐड। ओके, ऐसे ही सबट्रैक्ट। देखिए जो फ्रॉम वाला होता है वो ऊपर आता है, बच्चे क्लास में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और दूसरा पता है क्या है, उन्होंने देखा कि 12 बड़ा है और पीछे जो डिजिट बड़ी है वही लिख देते हैं, लेकिन 12 के साथ जो नंबर है आप उसी को ही लिखिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो आज की इस वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में जरूर लेकर आऊंगी, जिसमें कुछ हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं डेसिमल नंबर को, वो हम सीखेंगे। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो, और आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। सो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिस।